हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका 28 से 29 अगस्त को महिला पुलिस का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। ये पेपर जो होगा आपका पुलिस एसआई का यानी सब इंस्पेक्टर का पेपर आपका होगा दोस्तों। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो होगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री के विषय में। इस वीडियो में आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के विषय में करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पशुधन जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? पशुधन जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके प्रथम, द्वितीय, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों ये है प्रथम, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पशुधन जनसंख्या में भारत का स्थान है प्रथम दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी, एक भी क्वेश्चन जो आप मिस मत कीजिएगा। अगला, सुरथी भैंस नस्ल की मूल निवासी है। सुरथी भैंस जो है नस्ल है वो कहाँ की मूल निवासी है? उड़ीसा, डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल, या यूपी, या उत्तर प्रदेश, या गुजरात। तो कहाँ की है दोस्तों ये? तो ये है गुजरात की। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। सुरथी भैंस जो है गुजरात की मूल निवासी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला, दूध में अधिकतम वसा कौन सी भैंस में होती है? दूध में अधिकतम वसा जो है कौन सी भैंस में होती है? ऑप्शन आपके मुर्रा, महसाणा, बदावरी या जफराबादी। आपको एक बात और बता दें दोस्तों, जो मुर्रा भैंस है वो हरियाणा से संबंधित है, यहाँ की मूल है। महसाणा राजस्थान की है, बदावरी उत्तर प्रदेश की है, और जाफराबादी गुजरात की। दोस्तों चारों याद रखिएगा। और सबसे अधिकतम वसा जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों बदावरी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन आपके मुर्रा, महसाणा, जाफराबादी या बदावरी। तो सबसे अधिक दूध देने वाली है दोस्तों ये है मुर्रा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुर्रा भैंस जो है हरियाणा में काला सोना के नाम से भी जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एफएमडी का कारण होता है। एफएमडी का कारण क्या होता है दोस्तों? तो क्या वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो एफएमडी का कारण होता है दोस्तों, याद रखिए, वायरस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है? क्या वो थारपाकरी है, साहिवाल है, सिंधी है, गिरी है? तो दोस्तों ये है थारपाकरी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से डिंब उत्पादन है। निम्न में से डिंब उत्पादन क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके उर्वरक, जोनालाइसिन, हाइलुरोनिडेस या सभी। तो डिंब उत्पादन का कार्य है दोस्तों उर्वरक का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? तो ये है संबंधित है दोस्तों मत्स्य पालन से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे कि दूध में चीनी की मात्रा क्या कहलाती है? दूध में चीनी की मात्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये कहा जाता है दोस्तों लैक्टोज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दूध में चीनी की मात्रा को लैक्टोज कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न कि राठी किस राज्य की एक सामान्य नस्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राठी किस राज्य की एक सामान्य नस्ल है। राठी दोस्तों गाय की नस्ल होती है और ये है दोस्तों राजस्थान की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें दोस्तों, राठी को जो है राजस्थान में कामधेनु भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है गाय, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है राठी गाय को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गाय की उपस्थिति का पीला रंग किसका कारण है। तो ये होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, गाय का जो दूध होता है उसमें पीला रंग आपको दिखता होगा, और वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि डोली का पहला क्लोन बनाया था। डोली नाम का पहला क्लोन दोस्तों किसका बनाया था। क्या वो भेड़ का बनाया था, बकरी का, गाय का या भैंस का। तो डोली जो क्लोन बनाया गया था दोस्तों वो भेड़ का बनाया गया था, याद रखिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में कुल अंडा उत्पादन है। भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना है दोस्तों। याद रखिए ये है 66 अरब। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में कुल अंडा उत्पादन है 66 अरब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि टोंड दूध में सॉलिड नोट फैट या एसएनएफ जिसे कहा जाता है की मात्रा कितनी होती है, कितने प्रतिशत होती है दोस्तों। क्या वो 6% है, 7% है, 8.5% या 9%। तो टोंड दूध में सॉलिड नोट फैट की मात्रा होती है दोस्तों, याद रखिए 8.5%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला है प्रश्न, खालिस्तान परीक्षण के लिए गैरबर विधि का प्रयोग किया जाता है। किसके परीक्षण के लिए गैरबर विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके वसा, प्रोटीन, लैक्टोज या विटामिन। तो ये किया जाता है दोस्तों वसा परीक्षण के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वसा के परीक्षण के लिए गैरबर विधि का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है। क्या वो कोलाइडल के रूप में, इमल्सन के या सॉल्यूशन के, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध में लैक्टोज जो है दोस्तों वो सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी विलेन के रूप में पाया जाता है दूध में लैक्टोज। ठीक है, आगे है प्रश्न कि अलग किए गए दूध में वसा की मात्रा खालिस्तान से अधिक नहीं होती है। तो ये नहीं होती है दोस्तों 0.1% से अधिक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अलग किए गए दूध में वसा की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक अच्छी गुणवत्ता वाली दही में अम्लता निम्न में से कम होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए दोस्तों एक अच्छी गुणवत्ता वाली दही में अम्लता। तो ये होनी चाहिए दोस्तों 0.8% से कम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्य दूध का औसत पीएच कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सामान्य दूध हम पीते हैं उसका औसत जो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच मान होता है वो कितना होता है।
ये होता है दोस्तों 6.6। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिए 6.6 होता है सामान्य दूध का औसत पीएच। आगे देखिए प्रश्न कि भैंस का दूध निम्नलिखित खनिजों का समृद्ध स्रोत है। भैंस का दूध जो होता है वो किन खनिजों का समृद्ध स्रोत होता है? ऑप्शन आपके लोहा तांबा, फास्फोरस और तांबा, कैल्शियम और लोह, या कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भैंस का दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूध में मौजूद सभी घटकों में सबसे अधिक परिवर्तनशील कौन सा है? दूध में मौजूद सभी घटकों में सबसे अधिक परिवर्तनशील तत्व कौन सा है दोस्तों? क्या वो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट या खनिज है? तो सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है दोस्तों वसा। वसा की मात्रा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर दोस्तों कि कुबड़ रहित मवेशी समूह से संबंधित है। कुबड़ रहित मवेशी किस समूह से संबंधित है? याद रखिए ऑप्शन आपके बास टोरस, बैस इंडिकस, बास बुबलिस या बैस एमी। कुबड़ रहित यानी जिसे कुबड़ नहीं होता है दोस्तों, वो मवेशी संबंधित होते हैं बैस इंडिकस से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यार, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूध वसा का पुलिंस के मान किसके कारण होता है? दूध में वसा का पुलिंस के मान किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है पानी में एग्लोनशील फैटी एसिड के कारण से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे है प्रश्न। लैक्टोज एक डिसैकेराइड है जो बना है। लैक्टोज जो होता है दोस्तों वो डिसैकेराइड होता है। वो किससे बना होता है? ऑप्शन आप है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, माल्टोज और ग्लूकोज, या ग्लूटोज और ग्लूकोज। तो ये बना होता है दोस्तों लैक्टोज और ग्लूकोज से। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लैक्टोज एक डिसैकेराइड है जो कि बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भेड़ों में डोकिंग किस उम्र में की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। भेड़ों में डोकिंग किस उम्र में की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों 7 से 14 दिन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों। किस उम्र में रस्सियां नाक की अंगूठी खींचने के लिए बैल बछड़ों में नाक के पट को छेद किया जाना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार आया हुआ प्रश्न है। तो ये किया जाना चाहिए दोस्तों 12 महीने में। जब वो बच्चा जो बछड़ा है वो 12 महीने का हो जाए तब जो है ये काम करना चाहिए कि उसमें नाक की अंगूठी खींचने के लिए बैल बछड़ों में नाक के पट को छेद किया जाना चाहिए दोस्तों 12 महीने का, तब वो हो जाए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बीटल बकरियां पाई जाती हैं कहां पर पाई जाती हैं दोस्तों? बीटल बकरियां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो ये पाई जाती हैं दोस्तों बीटल बकरियां पंजाब में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बीटल बकरियां पंजाब में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न। शरीर के वजन के हिसाब से सबसे हल्का बकरा कौन सा है? शरीर के वजन के हिसाब से सबसे हल्का बकरा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके जमनापरी, बीटल, टोगनबर्ग या बर्बरी। तो सबसे हल्का बकरा होता है दोस्तों टोगनबर्ग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके दूध देने से ठीक पहले, दूध देने के ठीक बाद, दूध देने के बीच में, या दूध देने के दौरान किसी भी समय। तो स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों दूध देने से ठीक पहले। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बताएं दोस्तों, स्ट्रिप कप का प्रयोग जो है थनैला रोग में भी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, और इसमें दूध देने से ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा, थनैला रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रजनन के लिए ईडब्ल्यूईएस पर रैम की संख्या कितनी होती है? ईडब्ल्यूईएस पर ग्राम की संख्या कितनी होती है दोस्तों इसमें प्रजनन के लिए? तो दोस्तों ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन बी 40 से 50। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिए दोस्तों, प्रजनन के लिए ईडब्ल्यूएस पर ग्राम की संख्या 40 से 50 होती है दोस्तों। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, आपकी एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।